द मैट्रिक्स एक क्रांतिकारी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म है जो 1999 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म अपनी शानदार एक्शन सीक्वेंस और एक अनोखी दुनिया के लिए जानी जाती है। फिल्म की कहानी थॉमस एंडरसन नाम के एक कंप्यूटर प्रोग्रामर से शुरू होती है, जो रात में एक हैकर के रूप में नियो के नाम से जाना जाता है। नियो को अक्सर अजीब सपने आते हैं और वह महसूस करता है कि इस दुनिया में कुछ तो गलत है, कुछ ऐसा है जो उसे समझ नहीं आ रहा। उसे बार बार मैट्रिक्स शब्द सुनाई देता है और वो इसे समझने की कोशिश करता है। एक रात नियो को एक रहस्यमय हैकर ट्रिनिटी से संपर्क मिलता है। ट्रिनिटी उसे मॉर्फियस नाम के एक व्यक्ति से मिलने को कहती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मैट्रिक्स के रहस्यों को जानता है। मॉर्फियस एक विद्रोही नेता है जो सच्चाई की तलाश में है। जब नियो मॉर्फियस से मिलता है तो मॉर्फियस उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई बताता है, जो दुनिया वे जानते हैं वो वास्तविक नहीं है। यह एक सिमुलेशन है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। दरअसल 21वीं सदी में मनुष्यों और मशीनों के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ था। युद्ध में मनुष्य हार गए और मशीनों ने उन्हें ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मनुष्यों को बड़े बड़े फली खेतों में रखा जाता है, जहां वे अचेत अवस्था में रहते हैं और उनके दिमाग को मैट्रिक्स से जोड़ दिया जाता है ताकि वे महसूस करें कि वे एक सामान्य दुनिया में जी रहे हैं। मॉर्फियस का मानना है कि नियो ही द वन है, वो व्यक्ति जिसके पास मैट्रिक्स के नियमों को मोड़ने और मशीनों को हराने की शक्ति है। मॉर्फियस नियो को 2 गोलियों में से एक चुनने का विकल्प देता है। एक नीली गोली, जिससे वह सब कुछ भूलकर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएगा, और एक लाल गोली, जिससे उसे सच्चाई का सामना करना होगा। नियो लाल गोली चुनता है और सच्चाई की भयानक दुनिया में जागता है। लाल गोली लेने के बाद नियो को मैट्रिक्स से अनप्लग किया जाता है और वह मॉर्फियस के जहाज नेबुकदनेस्सर में आता है। यहाँ उसे मैट्रिक्स के नियमों और उससे लड़ने के तरीके सिखाए जाते हैं। मैट्रिक्स के अंदर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एजेंट होते हैं, जिन्हें एजेंट्स कहा जाता है। ये एजेंट्स मैट्रिक्स की सुरक्षा करते हैं और उन लोगों को मारते हैं जो सच्चाई को जानते हैं। एजेंटों में सबसे प्रमुख और खतरनाक एजेंट स्मिथ है। नियो को ये जानने में समय लगता है कि मैट्रिक्स में भौतिकी के नियम वैसे काम नहीं करते जैसे असली दुनिया में करते हैं। यहाँ गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दी जा सकती है, बुलेट को रोका जा सकता है और असंभव स्टंट किए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति मैट्रिक्स की प्रकृति को पूरी तरह से समझ ले, नियो धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को विकसित करना शुरू करता है। मॉर्फियस का मानना है कि द वन भविष्यवाणी के अनुसार आएगा और मशीनों पर विजय प्राप्त करेगा, जिससे मानव जाति को मुक्ति मिलेगी। एजेंट्स मॉर्फियस को पकड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे उसे मानव विद्रोह का खतरा मानते हैं। एक मिशन के दौरान मॉर्फियस को एजेंट स्मिथ द्वारा पकड़ लिया जाता है। नियो, ट्रिनिटी और बाकी क्रू मॉर्फियस को बचाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकलते हैं। इस दौरान नियो अपनी अविश्वसनीय शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है, जैसे कि उड़ना और एजेंट स्मिथ की गोलियों को रोकना। वह मॉर्फियस को बचाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एजेंट्स उसे घायल कर देते हैं। फिल्म के चरमोत्कर्ष में एजेंट स्मिथ नियो को ढूंढ लेता है और उसे मार देता है। नियो की मृत्यु पर ट्रिनिटी उसे किस करती है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। इस पल में नियो द वन के रूप में पूरी तरह से जागृत हो जाता है। वह मैट्रिक्स के कोड को सीधे देखने और उसमें हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वह उठ खड़ा होता है और एजेंट स्मिथ पर हमला करता है, उसे अंदर से नष्ट कर देता है। नियो की एक फ़ोन कॉल के साथ होता है,
जिसमें वह मशीनों को चेतावनी देता है कि वो उन्हें दिखाएगा कि मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी संभव है। वो उड़ता हुआ आसमान में गायब हो जाता है। ये दर्शाता है कि अब वो पूरी तरह से द वन बन गया है और मानव जाति के भविष्य के लिए तैयार है। द मैट्रिक्स सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि ये वास्तविकता, नियति, चुनाव और प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर कई दार्शनिक सवाल उठाती है। ये फिल्म आज भी दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। मैट्रिक्स पार्ट 1 खत्म हो चुका है। क्या आप मैट्रिक्स की अगली फिल्मों द मैट्रिक्स रिलोडेड या द मैट्रिक्स रिवॉल्यूशंस के बारे में भी जानना चाहेंगे?